उत्तर पश्चिमी दिल्ली में नवरात्र के दौरान कथित तौर पर कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं। इन सभी को 23 सितंबर को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों की हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद सभी मरीजों की हालत स्थिर है। 23 सितंबर की सुबह सामने आई इस घटना से जहांगीरपुरी, महेंद्र पार्क, समयपुर, भलसवा डेरी, लालबाग और स्वरूप नगर समेत कई इलाकों के लोगों के प्रभावित होने की खबर आई है। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध फूड पॉइजनिंग से इलाके में चिंता फैल गई, खासकर इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में लोग नवरात्रि के अवसर पर उपवास कर रहे हैं। अस्पताल में जिनके परिजन भर्ती हैं, उन्होंने क्या बताया है, उनसे सुनिए। होटल लगा हुआ है, छोटी बहन का हॉस्पिटल में यहाँ पर सुबह लेके आए, 4 बजे से भर्ती है वो, और उसकी बोतल चढ़ रहा है और 2 भी एकदम पड़े हुए हैं, 2 तो सुई लग रही है, उल्टियाँ आ रही है उसको ज्यादा। हाँ जी, और ज्यादा से ज्यादा यही केस हो रहा है कि उल्टियाँ आ रही है और उनको यही कुट्टू का आटा ही शिकायत बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारा दिन ठीक थे, जब रात को इन्होंने बनाया है ये कुट्टू का आटा और जिसने खाया वो यही समस्या लेके आए हैं। यहाँ 200 से ऊपर ही होंगे सर, क्योंकि रात के 11 बजे से स्टार्ट है यहाँ पर आना। सर हम लोग ने तो सोचा था कि यहाँ पे आके हमें पता चला कि ये दिक्कत हो रही है कि कुट्टू के आटे से इन्फेक्शन हुआ है। रात को व्रत था तो उन्होंने सवेरे को 4 बजे से उनको उल्टियाँ वगैरह सब चीज हो रही थी, उल्टी, बेचैनी यार, आधा शरीर तो उनका मतलब कांप रहा है बहुत ज्यादा, ऐसा हो रहा है। सवेरे 4 बजे से डॉक्टर ने तो यही बोला कि कुट्टू के आटे से इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक हो जाएगा। कितने पेशेंट हैं यहाँ पे? जब हम आए थे तो 200-250 से ऊपर पेशेंट था। ये प्रॉब्लम कुट्टू के आटे खाने से हुई है। बेहोशी की हालत, चक्कर आना, उल्टी होना। कहाँ से लिया था ये हमने इंदिरा नगर मार्केट से लिया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने इस घटना की गहन जांच की बात कही है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है, तो मैं यकीनन ये नहीं कहूँगा कि ये डायरेक्टली मेरे मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। ये जिम्मेदारी हम लोग की ज़रूर बनती है कि अगर ऐसी जानकारी सामने आती है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। जैसा मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी मैंने इस बात को कहा, कतई गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कई बार जितनी जानकारियाँ हम लोग के पास आती हैं उसके आधार पर प्रोएक्टिवली सरकार अधिकारियों के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के माध्यम से वहाँ पे छापे डाले जाते हैं, वो जाते हैं, सुनिश्चित करते हैं इस बात को कि अगर कहीं पे मिलावट हो रही है तो उसकी पूरी गंभीरता से जांच की जाए। जानकारी के अभाव में कई बार ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने आते हैं जो यकीनन चिंता का सबब बनते हैं। आपने मौजूदा उदाहरण जिसका आपने जिक्र किया कुट्टू के आटे को लेकर, और यकीनन ये नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और ऐसे में कई लोग इसका सेवन ज़्यादा करते हैं, जो ख़ासतौर पे जिन्होंने व्रत रखा होता है। ऐसे में ये जानकारी सामने आई है, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कई बार सोच असामाजिक तत्वों की ऐसी होती है जो अपने मुनाफे के लिए देशवासियों के स्वास्थ्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करते हैं। हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई करके प्रयास किया है कि इसको जितना ज़्यादा नियंत्रित किया जा सके, पर उसके बाद भी अगर कभी ऐसे उदाहरण सामने आते हैं, यकीन मानिए वो उतनी ही चिंता का विषय मेरी सरकार के लिए भी होते हैं जितना उस परिवार के लिए जो उससे पीड़ित होता है। इसके ऊपर भी उतनी ही गंभीर कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने कहा कि डायरेक्टली दिस माइट नॉट कम अंडर माई मिनिस्ट्री, बट एट द सेम टाइम व्हेन वी आर मूविंग अहेड विद द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, ऐसे में इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ज़रूर गंभीरता से लिया जा रहा है और कार्रवाई भी सख्त होगी। इधर पुलिस ने कहा है कि आगे की कार्रवाई के लिए मामले की सूचना खाद्य विभाग को दे दी गई है, जिसमें स्थानीय बाजारों में बिक रहे कुट्टू के आटे की गुणवत्ता की जांच भी शामिल है।